फाइनली हम मीन मेडियन मोड का क्वेश्चन लेके आ गए। इससे पहले आपको मीन मेडियन मोड के बारे में पूरा इसका ऑपरेशन करके थ्योरी बता दिया गया। अगर आप थ्योरी नहीं देखी है तो यहाँ कूद के मत आ जाना, पहले थ्योरी देख लो तब जाके यहाँ आना। याद रखना मीन मेडियन मोड का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जो सीधा क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी को हम सॉल्व करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में यही से क्वेश्चन आने वाला है मीन मेडियन मोड का। इसको बिना देखे बोर्ड देने मत जाना, बेकार होगा बोर्ड देना आपका। इसलिए बेनिफिट है कि ये मीन मीडियम कोड इतने सस्ते क्वेश्चन को, इतने अच्छे क्वेश्चन को, इतने इजी क्वेश्चन को तुरंत आप फाइनली इसको अच्छे तरीके से डील कर सकती हैं। चलो अब हम बताते हैं मीन मीडियन मोड। जितना भी पीवाईक्यू है मीन मीडियन मोड का वो टोटली कवर होगा इस वीडियोस में। देखना मीन मीडियन मोड का कितना इजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहला हम क्वेश्चन 1 उठाए हैं। क्वेश्चन 1 जो है देखो, तुम सीबीएसई बोर्ड 2006 में पूछ चुका, 10 में पूछ चुका, 11 में पूछ चुका। ये टोटली पीवाईक्यू है, ये सीधा उठा के पूछता है मेरे दोस्त, इसलिए फाइनली इसको समझते हैं। ये पगला इतना बड़ा लाइन लिख देता है केवल समझाने को, कुछ ना मतलब केवल बच्चा के दिमागों को गुमराह बनाने के लिए, और बच्चा को लगता है कि हम सुसाइड कर ले इस क्वेश्चन को देख के। कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, साफ इजी होता है, देखना है। ये अर्थमेटिक कुछ ना। देखो इस क्वेश्चन में देखो कि मीन गिवन है, मीन कितना है 25 है। यहाँ लिखा है ना मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। याद रखना ये पी से ऐसा प्यार होता है बोर्ड को, लगता है कि कोई इसका दमाजी दिखता है, तो इसलिए बेनिफिट है कि स्थितियों का पी के वैल्यू को निकाल ही लेंगे और तुरंत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ना, आसान है। सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको। क्लास देखो क्या क्या दिया, 0 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी दिया 5 दिया, 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी 18 दिया, 20 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी 15 दिया, 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी पी दिया, और 40 से 50 के बीच में 6 दिया। सब जब तो नंबर दिया, लेकिन यहाँ पगला पी ढुका दिया, ये थोड़ा लफड़ा लगा दिया। इसलिए बेनिफिट है इन टेटियों को समझती है कैसे, यही पी का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखना कितना आसान है। सबसे पहला सॉल्यूशन लिख देना। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है क्लास, जो है ना क्लास दिख रहा है ना, इन टेटियों को सीआई बोलते हैं। जो इतना भी क्लास होगा ना, जो इंटरवल होगा, उनको सीआई बोलते हैं। सीआई का फुल फॉर्म होता है क्लास इंटरवल। तो जस्ट लाइक आप क्लास इंटरवल लिख दो। क्लास इंटरवल कितना, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल में क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन हमें इसको बनाना है वर्टिकल। क्या बनाना है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में दिया है, वर्टिकल ऐसे बना देना। सीआई कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देख सकते हो आप यहाँ ऊपर, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। फाइनली हम इसको लिख दिए। और इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितना है, गौर से देखो, 5, 18, 15, पी 6, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला का अप्लाई करेंगे वो देख लो। बाय द डायरेक्ट मेथड, हमें डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड से ही हम इसमें पी का वैल्यू निकालेंगे, जिसमें हमको मीन गिवन है 25, इसको बाद में बैठाएंगे। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला को गौर से देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ क्या एक्स आई है, और एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। यहाँ एक्स आई है, ऑलरेडी पहले से फ्रीक्वेंसी दे दिया है। और याद रखना हमें एक्स आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स आई दिया गया है। तो एक्स आई का एक टेबल बना देना, मतलब एक कॉलम बना देना एक्स आई का। जस्ट लाइक हमने कॉलम बना दिया एक्स आई का। अब हम एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, गौर से देखना। इस क्वेश्चन में देखो कि एक्स आई, पहले में चल जाओ। एक्स आई का फार्मूला होता है मेरे दोस्त यू एल प्लस एल एल बटे 2। अब कितना यूएल समझेगा ना, अरे यूएल का मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। यूएल देखो इसमें, इस वाला में देखना यूएल अपर लिमिट 10 है, यहाँ बैठाओ 10 प्लस लोअर लिमिट देखो कितना है 0 है, तो 0 बैठा दो और बटे कितना कर दो 2। 10 प्लस 0 कितना होगा, 10 बटे 2, काट दो तो कितना निकला, 5 निकला। तो मतलब इस वाला का जो क्लास, ये इस वाला का जो क्लास मार्क निकला एक्स आई 5 निकला। अब इसमें बड़ी गौर से देखना है कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है। एक ही निकालना, पूरे निकालने के लिए मत कूदकाट करना। इसके बीच में डिफरेंस देखो, 0 से 10 के बीच में डिफरेंस 10 का, कितना है, 10 का अंतर है। यहां भी देखो 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर है। कुछ ना करना, एक निकालना, और एक 5 निकला तो इसमें 10 को जोड़ दो। जो अंतर होता है ना उसको जोड़ दिया जाता है। 5 है ना यहाँ, तो बताओ इसका अंतर कितना है, 10। ये पूरे का अंतर सेम है, पूरे का डिफरेंस सेम है। तो इसमें देखो 5 है तो 10 जोड़ो कितना होगा सर, 15 होगा। और इसमें 10 जोड़ो कितना होगा, 25 होगा। और इसमें 10 जोड़ो, 25 में 10 जोड़ो कितना होगा, 35 होगा। 35 में 10 जोड़ो कितना होगा, 45 होगा। हमने ये एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हमें चाहिए क्या, अब हम एक्स आई तो पता कर लिए, एफ आई पहले से है, हमें एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन
मेरे दोस्त एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 5 कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि यहाँ देखो एफ आई एक्स आई का मल्टीपल है, मल्टीपल करना होगा, 5 गुना 5 25 हो गया। 15 गुना 18 कर दो, 18 गुना अगर 15 कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 15 अट्ठे 120 के जीरो, कैरी 12 बचा, 15 और 12 कितना होगा, जोड़ दो, 5 दो 7, 1 1 2, मतलब दो ये 15 अट्ठे 120 के जीरो, मतलब कितना आया, 270 आया, कितना आया, फिर से देख लेते हैं, 15 अट्ठे 120 के जीरो, 15 कैरी कितना बचा, 12, 15 गुना 12 करोगे तो 270 आएगा। इसी प्रकार 25 गुना 15 कर दो, तो 25 गुना 15 करोगे तो 15 पचे 75 के 5 आया, 15 पचे 75 के 5 आया, कैरी 7 बचा, 15 दुना 30, 30 7 कितना होगा, 30 7 37, इसको जोड़ लेना अपने से। अब पी गुना 35 करोगे तो 35 पी होगा, 45 गुना 6 करो तो 6 पंचे 30 के जीरो हो गया, 6 चौके 24, 24 3 कितना होगा, 27 होगा। अब इन तटियों को जोड़ो, अब ध्यान में रखना, अब जो करने जा रहे हैं वो जादुई ट्रिक करने जा रहे हैं। अब यहाँ गौर से देखो, एफ आई एक्स आई तो निकाल लिए, एफ आई एक्स आई बड़ा प्यार से निकाल लिए, गुना कर दिए, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई के आगे लगा क्या है, एफ आई एक्स आई के आगे समेशन लगा हुआ है यार। गौर से देखो, समेशन का मतलब प्यार से बोलना जोड़ो, समेशन का मतलब जोड़ो। तो बताओ एफ आई एक्स आई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसके इस कॉलम को एफ आई एक्स आई को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद यहाँ लिखेंगे एफ आई एक्स आई, इन तटियों को जोड़ दो, एफ आई एक्स आई। समेशन जैसे लगा तो ये पूरे को जोड़ दिया जाता है, समेशन लगना मतलब जोड़ देना। जोड़ोगे तो ये आएगा 940 प्लस 35 पी। ध्यान में रखना, अगर इसको जोड़ोगे तो 940 प्लस 35 पी आएगा। इन तटियों को जोड़ोगे तो 940 प्लस 35 पी आएगा। जब है इसको जोड़ोगे ना, ये पूरे को, ये आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई है, सिग्मा का मतलब जोड़ो, तो एफ आई का भी जोड़ चाहिए, एक्स आई को छेड़खानी मत कर देना। सिग्मा एफ आई कितना निकल जाएगा, 44 प्लस पी, तुम जोड़ के देख लेना। अब फाइनली हम फार्मूला पे बैठाते हैं बाय डायरेक्ट मेथड के, फार्मूला याद कर लेना, देख लो। एक्स बार मतलब मीन कितना है सर, 25 है, तो यहाँ 25 बैठा दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला, 940 प्लस 35 पी, यहाँ लिया के बैठा दो, 940 प्लस 35 पी बटे सिग्मा एफ आई कितना है, 44 प्लस पी है, 44 प्लस पी। बहुत जहर क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। क्रॉस गुना कर दो, मतलब 940 प्लस 35 पी इज इक्वल टू 25 गुना 25 इंटू 44 प्लस पी हो गया। इन तटियों को मल्टीप्लाई करो, 940 प्लस 35 पी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुना 44 कितना होगा, 1100 होगा। इसी प्रकार 25 गुना पी करो तो कितना होगा सर, 25 होगा। एक काम करो, ये पी वाले को एक साथ कर दो, तो 35 पी माइनस 25 पी इज इक्वल टू 1100 माइनस 940। तो 35 पी में 25 पी को घटा दो, तो 35 में 25 को घटाओगे तो 10 पी बचेगा शायद, क्या कि 35 में 25 को घटाओ, 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, सही बात बोल, 10 पी, और यहाँ घटाओ तो 160 बचेगा, है जीरो कट गया, पी का वैल्यू कितना निकला, 16 निकला। फाइनली ये आंसर था पी का वैल्यू। फाइनली दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, बहुत जहर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये 2014 में भी पूछ चुका है पी वाई क्यू, देखना कितना हार्ड मल्टीप्लाई है, लेकिन बहुत ईजी है, तुरंत डील कर देंगे इन टिप्सों को। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं, देखना। सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकलना। याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकलना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आएगा ही मेरे दोस्त, ध्यान में रखना। इफ द सम इज फ्रीक्वेंसी कितना, याद रखना फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100 है, बड़ी डिटेल समझना इस क्वेश्चन को। सीआई दिया हुआ है, इसको बढ़िया से देख लो, और एफ दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लो। अब हमें करना कहा कि याद रखना एक्स और वाई का मान निकालना, एक्स और वाई एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है, इन तटियों का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, हम करेंगे क्या, जो सीआई है ना उसको बना देंगे, उसको सेम छाप देंगे, जो एफआई है उसको सेम छाप देंगे। उसके बाद हमको फार्मूला में डिमांड देखो कि हम डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला में डिमांड देखो कि एफआई और एक्सआई चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमको एक्सआई निकालना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। तो एक्सआई कैसे निकालेंगे,
एक्सआई का फार्मूला वैसे हम बता चुके हैं कि यू एल प्लस एल एल बटे 2 होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बटे 2 होता है, ध्यान में रखना। 0 और 10 को जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो 5 निकलेगा, ध्यान में रखना। एक्सआई निकाल रहे हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो सर 10 है, तो 5 में 10 को जोड़ दो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 में 10 को जोड़ोगे 25, 25 में 10 को जोड़ोगे तो 35, 35 में 10 को जोड़ोगे तो 45, 45 में 10 को जोड़ोगे तो 55। इसी प्रकार इसको जोड़ देना। अब आगे क्या करना कि फार्मूला में देखो कि एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए तो एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई तो चाहिए। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई निकाल देते हैं। 7 गुना 5 करोगे तो 35 होगा, 10 गुना 15 करोगे तो 150 होगा, क्योंकि एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त, इन दोनों को कर दो। x गुना 25 कर दो, इतना निकलेगा। 13 गुना 35 करोगे तो 455 निकलेगा। y गुना 45 करोगे तो 45 y निकलेगा। 10 गुना 55 करोगे तो 550 निकलेगा। 14 गुना 65 करोगे तो 910 निकलेगा। अब फॉर्मूला में सिग्मा चाहिए, सिग्मा का मतलब होता है उन तकियों को जोड़ दो, मतलब एफ आई और एक्स आई का जोड़ चाहिए। तो एफ आई एक्स आई का जोड़ कैसे निकालेंगे, सिग्मा लगाएंगे एफ आई एक्स आई, और ये पूरे को जब ऐड करोगे ना तो 27 75 प्लस 25x प्लस 45 वाई आएगा। अच्छे से देख लो, थोड़ा आंखों फाड़ फूड़ के। अब उसके बाद सिग्मा एफ आई का जोड़ अगर निकालोगे तो 63 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में सीधा 5 नंबर में आएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए बना के जाना, छोड़ छाड़ मत करोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चल जाते हैं। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी का सम है ना, फ्रीक्वेंसी का सम कितना निकला 63 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100। ये भी फ्रीक्वेंसी का सम है और ये भी फ्रीक्वेंसी का सम है, मतलब ई और ई आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी का सम ही है ना। तो मतलब 63 प्लस एक्स प्लस वाई कितना के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। सोल्यूशन करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, देखना है 63 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100 कर देना। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकालोगे तो 100 में 63 को घटा दो, क्योंकि 63 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। x प्लस वाई का मान 37 निकलेगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालो, 37 माइनस एक्स होगा। इसको इक्वेशन 2 मान, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन कितना मान लेना 1 मान के छोड़ देना। अब हम फाइनली फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक्स बार बराबर फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। एक्स बार का वैल्यू 42 है, क्योंकि मीन देखो कितना दिया है 42 दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो 42 है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है देखो, ये 27 75 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई, इनको सेम बैठा दो। सिग्मा एफ आई कितना है 63 प्लस एक्स प्लस वाई है, बैठा दो। अब क्रॉस गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। अब देखो हमने 42 इंटू 63 प्लस एक्स प्लस वाई इधर बैठा दिया, 27 75 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई को इधर बैठा दिया। अब 42 को अंदर गुना कर दो, 42 को जब अंदर गुना करोगे तो 26 46 प्लस 42 एक्स प्लस 42 वाई, इनको इनमें गुना करना यार, इनको सेम बैठा दो, क्योंकि थोड़ा गुना भाग थोड़ा हार्ड वाला, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। 27 75 प्लस 25 एक्स आ गया प्लस 45 वाई हो गया। जितना भी एक्स वाई वाला है उसको एक साथ करो, 25 एक्स प्लस 45 वाई, छेड़खानी मत करना। इधर से 42 एक्स को इधर ले आओ, इधर से 42 वाई को इधर ले आओ, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। ये फाइनली लेके आ गए। अब लाने के बाद करना का 26 46 को बैठाना और माइनस करना 27 75 इधर कर देना। 25 एक्स में अगर याद रखो 25 एक्स में 42 एक्स को घटाओगे तो माइनस 17 एक्स, 45 वाई में अगर 42 वाई को घटाओगे तो प्लस 3 वाई बराबर माइनस 129। इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अब करेंगे क्या, हमें तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, हमें तो एक्स और वाई निकालना है, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकला ही ना। ये 1 के मान को 2 में लिया के बैठाओ, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 37 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 37 माइनस एक्स इन इक्वेशन कितना रे, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है गौर से देखना, माइनस 17x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 129। ध्यान में रखना ये बहुत जहर क्वेश्चन है। माइनस 17x और ये 3 को गुना करोगे तो ये एक 3 ठो 1 आएगा, 37 गुना 3 3 ठो 1 आएगा, 3 गुना x तो 3x है, माइनस 129 है। अब ये x और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 20x, माइनस 129 माइनस 101, माइनस 20x अगर इसको जोड़ रहे हो तो माइनस 240 होगा। ये और ये कटेगा। अब देखो ये कितना बार में कट गया, x बराबर 12 निकल गया, 12 बार में पूरे कंप्लीट कट गया।
एक्स का वैल्यू बड़ी आसानी से निकल गया मेरे दोस्त, 12। अब हमें y का मान निकालना है तो है ही वाला इक्वेशन का यूज कर देंगे, फ्रॉम 1 का यूज करेंगे। जार क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना। y बराबर कितना है, 37 माइनस x है तो x बैठा दो, मतलब 37 माइनस 12 कर दो। 37 में 12 घटाओ, 7 में 2 गया तो 5, 3 में 1 गया तो 2, मतलब y का मान कितना निकला, 25 निकला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। y का मान कितना निकला, 25। 7 में 2 गया तो 5, 3 में 1 गया तो 2, मतलब x बराबर 12, y बराबर 25। यहाँ जो बैठेगा 12, 25 बैठेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गौर से देखो। x बराबर 12, y का वैल्यू 25 है। फाइनली इस क्वेश्चन में हम मीन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे पूछा जा सकता है, वो दोनों क्वेश्चन को आपको बताइए। ये बहुत ही जहर क्वेश्चन है, इन टेटियों को कॉपी में बनाकर 2-4 बार अप्लाई करना। यही इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में हम मीडियन बताएंगे, ध्यान में रखना। हार्टबीट